दोस्तों नमस्कार। मैं शरद श्री रेकी मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज हम बात करने आए हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का सच क्या है, हम कैसे जानते हैं कि वो लोगों के विषय में सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता देते हैं। उनका अगला पिछला पूर्व जन्म यहाँ वहाँ सब कुछ बता देते हैं। दोस्तों क्या आप नहीं जानते हैं कि ये सच बिल्कुल सच है। हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनि भी ऐसा ही करते हुए थे। हम लोग स्वयं मनुष्य होकर एक बहुत बड़ी असीमित शक्तियों के भंडार हैं। बहुत सारी असीमित शक्तियाँ हमारे पास हैं, पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं ये आपको अच्छे से पता हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं ये उनका सच है, वास्तव में सच है या नहीं। हम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और रेकी के आधार पर हम सिर्फ वो कहना चाहते हैं जो हमने रेकी में जाना। मनुष्य एक असीमित शक्तियों का स्वामी है, आप जानते ही हैं। वो सब कर सकता है अगर वो चाहता है, अगर उसके अंदर वो शक्तियाँ जागृत होती हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये थोड़ी सी मेहनत क्या होती है? हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है कि समाधि की 7 कक्षाएं होती हैं। ये 7 कक्षाएं पार करनी पड़ती हैं और 7 कक्षाएं पार करने के बाद ही ये जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं ये हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं। कैसे प्रकट होने लगती हैं आप जानते हैं। मस्तिष्क में हमारे 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं, चेतन है, अवचेतन है। मस्तिष्क में जो हमारी शक्तियां होती हैं इनको हम लोग तमाम प्रकार की झंझटों से, तमाम प्रकार के तनावों से, तमाम प्रकार के विचारों से इतने दबाव में आ जाते हैं कि ये जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं इन पर एक आवरण सा चढ़ जाता है। इन झंझटों के दबाव में हमारा मस्तिष्क उलझ कर रह जाता है। सूक्ष्म ज्ञान क्या प्राप्त करेगा? सूक्ष्म ज्ञान के दबाव में हम इन चीज़ों को, सूक्ष्म शक्तियों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। किंतु दोस्तों हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम अंतर्मुखी होना शुरू कर दें, जब हम वो कार्य करें अंतर्मुखी होकर, आत्ममंथन के द्वारा, आत्मदृष्टि के द्वारा अपने अंदर जब देखना शुरू करते हैं तो हमारी शक्तियाँ, सूक्ष्म शक्तियाँ जो है जागृत होने लगती हैं। आत्म साधना बहुत ज़रूरी है। आत्म साधना में स्वयं को साधने के आधार पर अपना मन लगाकर समाधि के द्वारा ये संभव हुआ है और संभव होता रहा है। कई योगाचार्यों ने योग समाधि में, हठयोग प्रदीपिका में इस सब का बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। वांग्मय में भी दिया हुआ है। वांग्मय गायत्री की में भी अंतर्ज्ञान जो शब्द है, गुप्त ज्ञान जिसे कहा जाता है, उसका वर्णन किया गया है। थोड़े से प्रयत्नों में आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, बहुत थोड़े से प्रयत्न करने के बाद। आज के समय में थोड़ा सा ही प्रयत्न बहुत ज़्यादा है। एक शब्द होता है क्लेरोवायंस। क्लेरोवायंस मीन्स होता है स्पष्ट देखना, किसी के भी विषय में स्पष्ट देखना। हम रेकी ग्रैंड मास्टर क्लेरोवायंस का प्रयोग भी करते हैं कभी कभी, जो बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन और समाधि कर पाता है और अपने आत्मचिंतन में खोकर प्राप्त भी कर लेता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे प्राप्त है, लेकिन किया जा सकता है, क्योंकि किया है मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि सभी के पास, मैंने बोला ना कि हमारी जो परतें हैं मस्तिष्क पर पड़ी हुई, वो परतें कैसे हटेंगी? वो परतें तभी हटती हैं जब हम आत्मचिंतन, आत्म साधना करके उन सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर लेते हैं। और फिर वो सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर देती हैं कि हम स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं और एक बहुत दूर तक देखने की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, बहुत दूर तक समझने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और पूर्व संस्कारों के आधार पर जो हमारे अंदर संचित कर्म होते हैं वो हमारा सहयोग करती हैं। जब तक पूर्व संस्कार में भी संचित हमारी शक्तियाँ नहीं होती हैं, जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं वही हमारे साथ होती हैं, जो पूर्व संस्कार और पूर्व संचित कर्मों की शक्तियाँ हमारे साथ और वर्तमान में हमारी जो
प्रयत्न होते हैं, प्रयास होते हैं, उसको करके हम इन शक्तियों के सामर्थ्य को पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सच को और आगे चढ़ाएंगे, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में और चर्चा करेंगे, और क्या क्या हो सकता है, उनका मैस्मरिज्म क्या है, उनका हिप्नोटिज्म क्या है, उनका क्लैरोवायंस क्या है, उनके विषय में और बहुत सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए श्री रेकी मंत्रा, आपके लिए मैं लाती रहूँगी। धन्यवाद।